हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बोर्ड पेपर लेकर आए हुए हैं। आपको दिखा दें कि जो आपके पास सेट आज आपका है वो विज्ञान का पेपर। हम पूरा इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। 2025 का विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हुए हैं, जो कि सेट नंबर आपका 824 CJ है। इसको हम पूरा समझाने वाले हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक ऑप्शन आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आपको बता दें कि खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न आए हुए हैं, पहला आपसे प्रश्न पूछा गया, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया है, तो बिंब की जो स्थिति होगी कहाँ होनी चाहिए। तो जो इसका सही आंसर होने वाला है वो आपका डी नंबर ऑप्शन सही होने वाला है। तो फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे को पढ़ लेते हैं। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतली गोली लेंस के दोनों की फोकस दूरी जो दे रखी है वो आपको माइनस का 15 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर दर्पण का लेंस संभावता होगा, तो जो इसका दूसरे का सही आंसर होगा वो आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ए नंबर सही होगा। फिर इसके बाद तीसरे पे बात कर लेते होते हैं। तो किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो जो तीसरे का आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। और इसमें आपको बताते चलें कि जो आपका ये ए नंबर आंसर सही है, ये इसमें ये जो ऑप्शन है ये गलत आया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको निकालेंगे तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, तो वो 50 हो गया, ये मिस्टेक है। और आपको बता दें कि चौथे नंबर में मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उस वह क्या कहलाता है, हमारा दृष्टि पटल कहलाता है। तो इसका जो सही चौथे का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। फिर पांचवें पे आ जाते हैं। दो चालक तार जिसके पदार्थ की लंबाई और व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ एक श्रेणी क्रम में है और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन के संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो जो इसका पांचवें का सही आंसर होगा, मैं आपको बता दूं कि इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो एक अनुपात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर इसके बाद आपको दे रखा, किसी विद्युत धारा में उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जनित कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा छठे का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो जो सातवें का आंसर हो जाएगा वो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसी तरीके आपको दे रखा उपभाग सेकंड, इसको हम हल कर लेते हैं। तो एक विलेन का लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, तो इसका जो पीएच का मान, तो पीएच का मान आपका 0 से 7 होता है, ठीक। लेकिन आपका ये जो लाल लिटमस पेपर करता है नीला, तो इसका जो पीएच हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद जिंक चूर्ण एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकालता है। ये आप कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताइएगा, जिससे कि पता चल सके कि आपने इस ऑप्शन को सही किया है कि गलत किया। देखते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। 9वें नंबर का आंसर आप बताएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं, जितने भी आपके स्टडी से ग्रुप्स वगैरह हैं, सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपको बताते चलें कि एल्काइन का सामान्य जो सूत्र होता है, 10वें नंबर का ऑप्शन है, तो इसका जो एल्काइन का सामान्य सूत्र आपका क्या होगा, सी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। CnH2n माइनस का क्या होता है, 2 होता है एल्काइन का सामान्य सूत्र। फिर एल्डिहाइड के प्रक्रियात्मक समूह है, तो जो 11वें का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं 12वें पे, निम्न में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो जो इसका सही आंसर होगा, मैग्नीशियम और जिंक करती है। तो निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की कीटोन समूह में उपस्थिति होती है। तो 13वें का जो सही आंसर है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो 13वें का जो सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। CH3 माइनस का C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। फिर इसके बाद उपभाग जो है तीसरा, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको दे रखा है, इसमें बायो से रिलेटेड ऑप्शनल पूछे गए हैं। तो इसमें आपको पहला दिया 14 नंबर दिया गया है, जो कि बायो का ये मान लीजिए पहला है। तो मानव में से निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो आपको इसमें आमाशय दे रखा, फीलिया दे रखा, हृदय दे रखा और वक्र दे रखा। तो 14वें का जो सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। फिर 15वें पे आते हैं। श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु के पायरुवेट अणु से विखंडन होता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15वें का क्या हो जाएगा, आपको बता दें कि बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। कोशिका द्रव होता है, जीवों में से किसी कायिक भाग से नए जीव का निर्माण की क्षमता को कहा जाता है। तो जो 16वें का आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा,
सी नंबर हो जाएगा। फिर इसके 17वें पे आते हैं, निम्न में से कौन सा बीज परिवर्तन होता है। तो इसमें आपको बता दें कि जो 17वें का आपका सही आंसर होगा वो ए नंबर सही होगा, बीजांड होता है। फिर इसके डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है वो कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका जो 18वें का आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, जीन कहलाता है। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक परितंत्र का उदाहरण है। तो 19वें का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 1 हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से पादप हार्मोन्स नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, थायरॉक्सिन नहीं है। तो मैंने आपको जितने भी ऑप्शन बहुविकल्पी प्रश्न आए थे मैंने सभी आपको ये बहुविकल्पी प्रश्न आपको समझाए। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको पूरा पेपर सॉल्व चाहिए और जो इसमें क्वेश्चन वगैरह सारे आए हुए हैं तो ये सारे आपको फिलअप अभी नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो इसका सलूशन यदि आपको सेकंड पार्ट खंड पा का चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं आपको खंड पा के जितने भी आपसे न्यूमेरिकल वगैरह पूछे गए मैं इसके सारा सलूशन आपको अपलोड कर दूंगा। तो आप इससे गेस लगा सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो आज का साइंस का पेपर आप दे कर आए हैं इसमें आपके कितने नंबर आने वाले हैं। तो ये आपको खंड बा जो है यदि आपको चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।